ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे के मुकम्मल हो जाने के बाद मुस्लिम पक्ष का दावा है कि फव्वारे को शिवलिंग बताकर देश को गुमराह किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि यह फव्वारे को शिवलिंग बताकर पूरे मुल्क को इस वक्त गुमराह कर रहे हैं। सोमवार को कोर्ट की जानिब से एडवोकेट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष ने इस बात का दावा किया है कि मस्जिद के इहाते में वज़ू करने के लिए बने तालाब में शिवलिंग की बरामदगी हुई है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष फव्वारे को शिवलिंग बता रहा है। दरअसल सर्वे का काम मुकम्मल होते ही हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए मस्जिद से बाहर निकले और दावा करने लगे कि मस्जिद में जहां मुसलमान नमाज से पहले वज़ू करते हैं उस तालाब में शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हमने कल भी एतराज़ जताया था और आज जब पानी निकाला गया तो वहां शिवलिंग नज़र आया। वहीं हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्या ने कहा, बाबा मिल गए, समझ लीजिए कि पानी की गहराई में जाकर बाबा मिल गए। वहीं जब तक मुस्लिम पक्ष समझाता या संभालता तब तक ये मामला अदालत जा पहुंचा। हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में याचिका दाखिल कर इस बात की मांग की है कि जिस तालाब में शिवलिंग मिला है उसे तुरंत सील कर दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने ज़िला एहलकार को मस्जिद के अंदर वज़ू के लिए मौजूद तालाब को फ़ौरन सील करने के ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस फव्वारे को हिंदू पक्ष शिवलिंग समझ रहा है असल में वो ख़राब पड़ा हुआ फव्वारा था। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि वज़ू करने वाले तालाब को बिना उनका पक्ष सुने सील कर दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि ये फव्वारे को शिवलिंग बताकर पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार का दिन इस पूरे मामले के लिए बेहद अहम होने वाला है। जहां एक तरफ एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुबह और पानी निकलवाने के बाद वजू खाना करीब लगभग हमको जहां तक लगता है, नाप तो हमें सही नहीं मालूम, उसकी लगभग 20 या 25 बाई 25 या 30 बाई 30 का ऐसा वो एक हाउस है वजू खाना। उसके चारों तरफ कम से कम 30 से 35 जो है टोटी लगी हुई है जिसे लोग मुसलमान लोग वजू बनाते हैं और वो वजू खाना पुराना है। और उस वजू खाने के बीचों बीच में एक गोल जैसे वो होता है, कुएं के चारों तरफ गोल होता है ना, उस तरह गोल वाल्व है। उस वाल्व के बीच में एक फाउंटेन, एक क्या कहते हैं उसको, फुवारा लगा हुआ है। वो फुवारा कुछ ऐसा शंकु आकार का होता है जिसके बीचों बीच एक छेद होता है जिससे पानी निकलता है, फुवारे का पानी, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है और वो फुवारा पानी निकलना बंद हो गया, लेकिन छेद आज भी है। हमने जब उसको साफ करवाया पानी, उसको इन लोगों ने धुलवाया, कमिश्नर महोदय ने। आपने जब देखा तो क्या आपने कुछ सीख डाल के कुछ करके हमने कमिश्नर महोदय ने कहा कि इसको बीच में देखिए छेद है, इसमें सीख डाल के देखिए, तो उन्होंने सीख डाला, लंबी सीख डाला जो लगभग 30 से 35 इंची लंबी थी। पूरी की पूरी सीख उसके अंदर चली गई। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसे शिवलिंग कह रहा है हिंदू पक्ष, वो असल में फुवारा है? वो असल में फुवारा है और उसी फुवारे के नाम पर ये लोग जो है पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं और इस तरह का हवा फैला रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक बात और आती है कि जिस तरीके से ये सारी कार्रवाई है एडवोकेट कमिश्नर के तहत चल रही है, देखरेख में चल रही है, गोपनीय है, और वो अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से लोग जाते हैं, उसकी बात को, संरक्षण की बात करते हैं, अदालत उसको सुनते हैं और एक आदेश पारित करते हैं। इस पूरे मैटर को आप लोग जुडिशरी के हिसाब से, न्यायपालिका के हिसाब से कैसे देखते हैं और क्या है ये? देखिए, आज हमारे यहाँ अब हम लोग तो सुबह 8 से लेकर के वहाँ कमीशन में लगे थे। 8 से 12 तक कमीशन की कार्रवाई का टाइम होता है, तो कमीशन की कार्रवाई करीब 10:35, 10:40 पर खत्म हो गई थी और लिखा पढ़ी में करीब 11 बज गए, क्योंकि दस्तखत हो गई, पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो गई। दस्तखत होने के बाद